हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमेशा से ये था कि क्रिकेट में कुछ तो करना है, या तो खेलना ही है या कुछ प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी बनाना है। तो अभी वीडियो से चालू कर रहे हैं, होपफुली आगे कुछ और बढ़िया ही करेंगे। हर साल आईपीएल देखता था मैं, तो हर साल अपनी कुछ एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ ये वो कुछ करता ही था। तो सेम ही वो कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में कर रहा हूँ ताकि अपनी देख पाऊँ कि कुछ एनालिसिस बढ़िया हुई, कुछ डेटा ला भी पा रहे हैं, कुछ पर भी पा रहे हैं या नहीं। तो चालू करते हैं। तो पहला मैच जो है कल, वो है केकेआर और आरसीबी का। तो उसका प्री मैच रिव्यू है एक तरह से, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या मैचअप्स होंगे एंड क्या होगा, कुछ भी और डेटा पॉइंट्स ये वो जो भी है वो देखने हैं। अरे यार, ये सब ऐड आ रहे हैं बताओ। बट एनीवेज, आई थिंक ये मैच इसलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में है इम्पॉर्टेंट। एक तरह से इम्पॉर्टेंट तो क्या ही बोले, बिकॉज पहला मैच जो था आरसीबी के केकेआर का वो हुआ था। एंड आई थिंक उस वक्त याद है लोग इतना भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि अच्छा ठीक है आईपीएल हो रहा है। आई थिंक ऑक्शन के टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब चालू हुआ थोड़ा बहुत था। लेकिन जैसे ही हुआ कि मैकुलम ने 20 ओवर के मैच में 158 मार दिया अकेले, आई थिंक तब से एकदम ही अटेंशन आ गया था सबका आईपीएल पे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओड टू नॉस्टैल्जिया कि अब फिर से 18-17 साल बाद हो रहा है फिर से मैच, और पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी है। होपफुली उतना ही धमाकेदार हो, और होपफुली शाहरुख खान का फिर से वो कुछ देखने को मिले, या फिर कोहली का देखने को मिले। आई थिंक सीधे आ जाते हैं इस पे कि टीम क्या होगी। तो आई थिंक केकेआर के लिए बहुत क्लियर है, सुनील नारायण ओपन, क्विंटन डिकॉक को लाए हैं तो ओपन ही करेगा। वन डाउन अजिंक्य रहाणे। इस पे थोड़ा सा है कि अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक वो वन डाउन पे भी बढ़िया ही प्लेयर है, और सैयद मुश्ताक में जिता के आया है। आई थिंक 196 की स्ट्राइक रेट रही है, ऐसा कुछ रहा है, तो प्रॉपर मारा है। आई थिंक टू डाउन पे अंग्रेश रघुवंशी। पहला सीज़न बहुत बढ़िया खेला था, जितना यंग प्लेयर था उस हिसाब से तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया खेला था। इवन तो मैंने स्टैट्स देखे तो 10 मैच में 163 रन मारे, जो कि उतना भी बढ़िया नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली अभी तक लिस्ट ए में तो कुछ किया ही नहीं है, बट जितना बढ़िया पिछले बार किया था आई थिंक उतना ही करेगा। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है कि आपका वेंकटेश अय्यर बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, जो कि आपका एक तरह से मेन प्लेयर है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो मे बी उसको आप ऊपर लेना चाहोगे। तो बेसिकली आपका ये जो है तीन तिकड़ी जो है, वेंकटेश अय्यर, रिंकू और रसल, मे बी ये एक ऊपर हो। तो इसमें देखना पड़ेगा अब अंकुरिश को आपको कहाँ खिलाना है, कि आपको एकदम ही नीचे खिलाना है या क्या खिलाना है। आई थिंक 8 नंबर पे रमनदीप तो एकदम परफेक्ट है। बॉलिंग में आनरिक नोकिया, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, तो आपके हो गए ये तीन बॉलर, और सुनील नारायण, और आपका रमनदीप भी ठीक ठाक कर ही लेता, और रसल ने तो पिछले बार मतलब ठीक ठाक करते करते विकेट ही ले लिए थे अच्छे खासे। तो I think KKR is literally one of the strongest sides in the whole IPL, बिकॉज ओपनर्स बहुत सॉलिड है, मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही सॉलिड है, फिनिशर भी हैं, जो कि कुछ टीमों के पास फिनिशर नहीं है। जैसे सनराइज़र, उसके पास 6 और 7 पे कोई प्लेयर ही नहीं, टॉप 5 बहुत धांसू है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम्स। आई थिंक बॉलिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, मे बी एक और फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस आ जाता तो बेहतर होता, क्योंकि आनरिक नोकिया तो बहुत ज़्यादा पिटते हैं भाई आजकल। बट एनी वेज, मूविंग ऑन, आई थिंक आरसीबी का क्लियर ही है, विराट कोहली नंबर 1, फिल सॉल्ट, देवदत्त को क्योंकि लाए हैं तो वन डाउन खिलाना ही पड़ेगा। ये प्लेयर यार एक टाइम में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता था, लेकिन फिर पता नहीं इसको क्या हो गया, इतना ही अच्छा खेल ही नहीं पाया। वैसे अभी भी बहुत यंग है, टेस्ट मैच डेब्यू भी हुआ, इतना कुछ खास नहीं किया, T20 में भी इतना कुछ नहीं कर पाया, इवन तो 2 मैच ही हुए हैं। एंड फर्स्ट क्लास में भी कम ही एवरेज रह रही है, 41 के एवरेज फॉर एन इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर जिसको लोग मान देंगे अगर 41 तो कम ही है। जनरली फर्स्ट क्लास में आपकी 50 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग ज़रूर है, लेकिन अभी तो यंग प्लेयर है। 2 डाउन आई थिंक रजत पाटीदार विदाउट एनी डाउट, और उसके बाद आपका लोअर ऑर्डर हो गया लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड और कृणाल पांड्या।
बॉलिंग में आपका यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड। अब इस टीम में एक थोड़ा सा इशू ये है कि आपके स्पिनर्स बहुत वीक हैं, और इस टीम में तो अभी कोई स्पिनर है ही नहीं कृणाल पांड्या के अलावा। वो भी ऑलराउंडरिश स्पिनर है जो कि इकोनॉमिकल ज़्यादा करते हैं, विकेट टेकिंग नहीं करते। तो आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दे विल प्ले स्वप्निल और सुयश। और एक मिनट, सुयश का नाम कहाँ गया? उसमें सुयश का नाम नहीं है। ओके ओके, मैं ऐड कर दूंगा। तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। एंड आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचअप्स जो हैं वो आई थिंक होगा बिटवीन विराट एंड पटेदार एंड वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। क्योंकि आपके जो बाकी बल्ले हैं, लियम लिविंगस्टन हो गया या टिम डेविड हो गया लोअर वाले, वो तो आपके स्पिनर उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, और आई थिंक फिल सॉल्ट भी स्पिनर उतना अच्छा तो नहीं खेलते हैं। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैचअप है। आई थिंक फॉर आरसीबी टू स्टार्ट वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भुवी और जॉश हेजलवुड की जो जोड़ी है वो बढ़िया करे, बिकॉज हमेशा से ये इशू रहा है कि जब भी बॉलिंग की बात आती है आरसीबी की बहुत ही बुरी होती है, मतलब इतनी बुरी कि आदमी क्या ही बोले। तो होपफुली इस बार थोड़ा बेहतर होगा, और यश दयाल ने भी जब भी मौका मिला है ठीक ही करी है। लोग हमेशा उनके उस वाले मैच की बात करते हैं जब रिंकू से 30 खाए थे, लेकिन आई थिंक उसके बाद से जहाँ भी मौका मिला है यश दयाल ने ठीक ही बॉलिंग करी है। ऑब्वियसली नॉट टॉप 2 बॉलर, तो फिर वो ठीक भी है, आई थिंक वो थर्ड है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। आई थिंक ऑनेस्टली KKR इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो माई वर्डिक्ट वुड बी दैट KKR विल विन। एंड इंटरेस्टिंगली, इवन दो आई डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, मैं हमेशा ये देखने में इंटरेस्टेड ज़रूर रहता हूँ, क्योंकि दिस गिव्स एन आइडिया कि लोग क्या मान रहे हैं। सो माई गेसेस कि ये ऑड्स लगभग काफ़ी करीब के ही होंगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, लगभग करीब के ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स सी, बट माई बेट वुड बी ऑन KKR एंड मार्केट भी थोड़ा सा स्टिल्टिंग टूवर्ड्स KKR।